कानपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की और घाटमपुर में रैली को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा के किनारे से लेकर यमुना के किनारे तक समाजवादी लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इस बार लग रहा है कि पूरी ईमानदारी से समाजवादियों की विजय होने जा रही है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, व्यापारियों, दलितों और अल्पसंख्यकों की विजय होगी। जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, गंगा के बिल्कुल किनारे से, और जहां हम लोग मिल रहे हैं अभी शाम को, ये यमुना का किनारा है। और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। विजय यात्रा का मतलब केवल विजय नहीं है। ये समाजवादी विजय यात्रा, समाजवादी विजय रथ यात्रा, ये हमारे किसानों की विजय होगी, हमारे नौजवानों की विजय होगी, हमारे व्यापारियों की विजय होगी, हमारे पिछड़े भाइयों की विजय होगी, हमारे दलित भाइयों की विजय होगी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी। घाटमपुर रैली में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी का बिना नाम लिए मां गंगा की सफाई नहीं होने को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद किसी ने लिया था, क्या गंगा की सफाई हुई? गंगा मैया का आशीर्वाद किसने लिया था बताओ? एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? और जहां से हम यात्रा शुरू हुई है, कई नदियां बीच में आई हैं, छोटी बड़ी, और यमुना तक हम लोग पहुंचे हैं। यही नदियां कुछ गंगा में जुड़ जाती हैं, कुछ यमुना में जुड़ जाती हैं, और संगम में जाकर के दोनों नदियां एक होकर के आगे गंगा मैया बहती हैं। बिना इन नदियों के साफ हुए बताओ कैसे गंगा मैया साफ होंगी? क्या गंगा मैया साफ हो जाएंगी? हमें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने महंगी बिजली और महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी और योगी सरकार को भी घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि 4.5 साल में बिजली बहुत महंगी हो गई है, किसानों को भी बिल देना पड़ रहा है। दोगुनी आय का वादा करने वालों ने आय दोगुनी नहीं बल्कि महंगाई दोगुनी कर दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों का तेल, सब कुछ बीजेपी सरकार ने महंगा कर दिया है। बिजली का बिल कौन नहीं दे रहा? मीटर लग गए, बिजली का बिल देना पड़ रहा है, हमारे किसान भाइयों को देना पड़ रहा है। यहां जितने लोग हैं सबको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। और हिसाब किताब लगाओ, 4.5 साल में बिजली कितनी महंगी हो गई है। मीटर भी लग गए, बिजली भी महंगी हो गई, आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान भाई बताओ, पैदावार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। यहां किसान भाई हैं, इस इलाके में तो हो सकता है 2 फसलें ले लेते हों, लेकिन जैसे ही यमुना के उस तरफ चले जाते हैं तो 2 फसलें भी किसान नहीं ले पा रहा है। बताओ किसान भाइयों, कौन सी फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई? अगर एक भी फसल की पैदावार
दोगुनी हो गई हो तो बताइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई है। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। आज डीजल भी 100 पार, पेट्रोल भी लगभग 100 से पार, डीजल भी पीछे चल रहा है। मामूली हिसाब किताब है आगे पीछे। और जो रसोई गैस दी गई थी, फ्री में बांटी गई थी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर बांट दिए, घर में गैस पहुंचा दी। अब कितने गरीब हैं जो उज्ज्वला को भरा पा रहे हैं। खाद में चोरी हो गई, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, पेस्टिसाइड सब कुछ महंगा हो गया, सरसों का तेल भी महंगा हो गया। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो सरसों का तेल भी 200 पार हो गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबको पता है कि महंगाई से कौन मुनाफा कमा रहा है और किसके हाथों में मुनाफा जा रहा है। भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में खत्म नहीं हुआ, काला धन भी वापस नहीं आया। बड़े बड़े सपने जनता को दिखाए गए थे, मगर कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। कौन मुनाफा कमा रहा है? मुनाफा कौन कमा रहा है? ये बताना नहीं है, सब जानते मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और यही लोग कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं। बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम। तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, खजांची। आज विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ था। कोरोना काल की त्रासदी में दवाइयां और ऑक्सीजन नहीं मिलने का मुद्दा भी अखिलेश यादव ने उठाया। उन्होंने कहा कि जनता मर रही थी और बीजेपी के लोग छिपे हुए थे, गरीबों को इलाज नहीं मिला। कोरोना में मौतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना के समय पर बताओ गरीबों को कैसा अनाज छोड़ दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस समय बीमारी आई थी, लोगों को, गरीबों को दर दर भटकना पड़ा। वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे गरीब परेशान हुए। दवाई नहीं मिली, इलाज नहीं मिल पाया, लोगों को बिस्तर नहीं मिला और ऑक्सीजन का भी इंतजाम खुद किया गरीबों ने, कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। न जाने कितने लोग बिना दवाई, बिना इलाज के जान खो दिए। और यही गंगा मैया के किनारे याद कीजिए वो तस्वीरें, न जाने कितनी लाशें जिन्हें चिता नहीं मिल पाई, वहीं की वहीं पड़ी रह गईं। अगर कोई जिम्मेदार है, कोरोना में जान जा रही है, जिनकी जानें गई हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अखिलेश यादव ने घाटमपुर रैली में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की नाकामियों को लेकर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की नीतियों से जनता को हुई परेशानियों को फिर से याद दिलाया। कोरोना काल में मौतें और इलाज ना मिलना, नोटबंदी से काला धन नहीं आना, महंगाई से गरीब और आम जनता की कमर टूटने पर बीजेपी से अखिलेश यादव ने तीखे सवाल किए हैं।